नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विकलांग विधवा बहू की शादी। मालती और उमाशंकर की एक बेटी थी प्रीति। प्रीति को बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन प्रीति अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। वो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। प्रीति अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय छात्रा थी। एक दिन मालती बोली, सुनो जी, प्रीति की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी विकलांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। उमाशंकर ने कहा, हाँ मालती, तुम सही कहती हो। प्रीति कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। प्रीति ने अपने माँ और पापा की बात सुन ली और वह पास आकर बोली, पापा, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? मालती ने कहा, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। प्रीति ने कहा, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर प्रीति की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर उमाशंकर प्रीति के लिए लड़का ढूंढने लगे। प्रीति के लिए सुदेश का रिश्ता आया। सुदेश एक फैक्ट्री में काम करता था। सुदेश अपनी माँ लता और अपने पिता धर्म के साथ प्रीति को देखने उसके घर आया। धर्म जी ने कहा, अरे बेटा, लड़की का तो एक पैर खराब है। सुदेश ने कहा, पिताजी, अगर मैं विकलांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संवारने का सौभाग्य मिलेगा। इस पर सुदेश की माँ ने कहा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। देखिए प्रीति जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सुदेश ने प्रीति से पूछा। जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? प्रीति ने पलटकर सुदेश से पूछा। प्रीति, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूं, अगर आपको ऐतराज ना हो, सुदेश ने कहा। अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूं कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। प्रीति और सुदेश की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है प्रीति, जो विकलांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। लता जी ने अपनी बहू प्रीति से कहा, माँ, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता भी बना दिया है, आप सब लोग आकर नाश्ता कर लीजिए। लता हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता भी बना लिया। इसी तरह प्रीति ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। प्रीति से सभी बहुत खुश थे। सुदेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विकलांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। लता जी ने अपने बेटे सुदेश से कहा, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप प्रीति को अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। सुदेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें सुदेश भी शामिल था। जब ये खबर सुदेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन प्रीति तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी,
उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। वह सुदेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख सुदेश को, वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। प्रीति रोते हुए बोली, उठो सुदेश, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? सुदेश का अंतिम संस्कार हो गया और प्रीति के अरमानों का भी। अरे ये क्या बहू, तुमने सफेद साड़ी क्यों पहन ली? लता जी ने प्रीति से कहा। माँ, सबने मुझे कहा है कि मेरे जीवन के सब रंग सुदेश के साथ चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने ऐसे ही शोक में गुजर गए। मालती और उमाशंकर प्रीति को लेने के लिए उसकी ससुराल आए। मालती जी ने कहा, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर लता जी ने कहा, देखिए समधन जी, प्रीति कहीं नहीं जाएगी। आप दोनों उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए लता जी ने प्रीति को गले से लगा लिया। हाँ समधी जी, लता बिल्कुल सही कह रही है। हम प्रीति को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी प्रीति को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। धर्म जी भी लता का साथ देते हुए कहा, माँ, पापा, सुदेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं तो ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। प्रीति ने अपनी बात रखते हुए कहा। प्रीति के माँ और पापा वहां से चले गए। अब प्रीति अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात शुभम से हुई, जो समय समय पर प्रीति की पढ़ाई में मदद करता था। शुभम धर्म जी के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में सुदेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। शुभम इंजीनियर था और बड़ा ही शांत स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर का कॉलेज जाती है। बेचारे लता और धर्म जी का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब सुदेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रीति को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। लता जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी और रोने लगती थी। प्रीति ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सुनो सुदेश के पापा, हमारी प्रीति अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो लता, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। धर्म जी ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात कुछ लोगों से की तो लोगों ने कहा, अरे धर्म, तू पागल तो नहीं हो गया? विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी शुभम ने आकर कहा, अंकल, अगर आप प्रीति के काबिल समझो तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुझ पर गर्व है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ बेटा।
धर्म जी ने शुभम से कहा। धर्म जी घर आकर के प्रीति से कहते हैं, प्रीति बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूं। मैं तुम्हारी शादी शुभम से करना चाहता हूं। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? पिताजी, सुदेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊं, लेकिन आपने मेरे लिए जो सोचा है वो कोई कर ही नहीं सकता। आपका फैसला मेरी सर आंखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर प्रीति और शुभम की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।